क्लास, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ वो है आपका असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट क्या होता है। अब इसमें जो है असेसमेंट से रिलेटेड ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो है बच्चों को मोस्टली डिफ़िकल्टी होती है या फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये आपका सीटेट और बीएड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो है टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चारों को एक बार हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, तो आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अच्छे से ये चारों टॉपिक्स जो है समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला आप है असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, फिर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। इन चारों को जो हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। आज अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं वो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ये होता है कि अधिगम के लिए आकलन। आप जब पढ़ेंगे ना इसको तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अधिगम के लिए आकलन कि बच्चों को याद कराने के लिए हम जो बच्चों का आकलन करते हैं उसी को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग को आप इस तरह से याद कर लेते हैं कि फॉर को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट से लिंक कर सकते हैं। जो हम बच्चों के फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, जो यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, वो सभी चीज़ें वो क्या हैं, हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब पूरा सेशन चल रहा है, उस सेशन के बीच में जो है हम बच्चों के जो एफए लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं 20 मार्क्स के छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक तरह से एफए कह सकते हैं, यूनिट टेस्ट कह सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट होते हैं। ठीक है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है ना, ये कब होता है, ये हमेशा ड्यूरिंग सेशन होता है क्योंकि हम बच्चों को याद करा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सेशन के दौरान होता है। बीच बीच में जो है बच्चों के ऐसे ले जाते हैं कि बच्चे जो है कितना याद कर रहे हैं, कितना याद नहीं कर रहे हैं और कहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसके लिए हम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है बीच बीच में जो है बच्चों को छोटे छोटे टेस्ट लेते रहना, ताकि जो है बच्चे हमें समझ में आ जाए कि बच्चा कितना याद कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, यूनिट टेस्ट। ठीक है, छोटे छोटे 10 मार्क्स के जो टेस्ट होते हैं उसको आप असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ का क्या मतलब होता है कि अधिगम का आकलन, कि बच्चों ने जितना अभी तक जितना भी याद करा है उसका आकलन, कि बच्चों ने कितना याद कर चुके हैं, कितना उसका प्रॉपर जजमेंट देने के लिए, क्या करने के लिए, जजमेंट देने के लिए। हमेशा याद करना कि जब आप ऑफ की बात करते हैं तो हमेशा आप जजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑफ से रिलेटेड आप लिंक कर सकते हैं सबमिटिव असेसमेंट को। ठीक है, किसको, सबमिटिव असेसमेंट को। सबमिटिव असेसमेंट अब क्या होते हैं, एक बार ध्यान से इसको समझ लें। ठीक है, जितने भी हम सबमिटिव असेसमेंट लेते हैं, चाहे वो मिड टर्म एग्जामिनेशंस हो गए, चाहे वो एंड टर्म एग्जामिनेशंस हो गए, ये हमेशा जो है सबमिटिव असेसमेंट का पार्ट है और इसी को हम जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जो बच्चों ने जितना भी याद करा उसका आकलन। दूसरी चीज़ असेसमेंट आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये जो है हमेशा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद में होता है, क्योंकि सेशन एंड हो जाता है और लास्ट में जो है बच्चों के जो एग्जाम्स होते हैं उसको हम जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे वगैरह जो लिए जाते हैं, इसको इंटर्म एग्जामिनेशंस, मिड टर्म एग्जामिनेशंस, ये जो है हम बच्चे के लेते हैं ना, उसी को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की। असेसमेंट एज लर्निंग का क्या मतलब है, एज लर्निंग का मतलब है अधिगम के समान आकलन, कि अधिगम भी हो रहा है, लर्निंग भी हो रही है और साथ में जो है आकलन भी हो रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो, ये जो है असेसमेंट आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद में होता है कि टीचर ने जितना उसको पढ़ाना था उसने पढ़ा दिया है, अब वो जो है बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट ले रही है। इसमें क्या क्या होता है कि असेसमेंट बाय सेल्फ एंड फ्रेंड्स फॉर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, जैसे इस टीचर ने जो है इस बच्चे को कुछ लिखने को दिया और इस बच्चे को कुछ लिखने को दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद जब इन्होंने जो है टेस्ट दे दिया, उसके बाद उन दोनों को बोला कि भाई अपने अपने जो है एग्जाम्स, जो पेपर शीट्स हैं वो एक्सचेंज कर लो, अब उसके बाद एक दूसरे का चेक करो। तो इसमें क्या है, टीचर इनका सपोर्ट है, इनको जो कंट्रोल कर रही है, इनको जो है निर्देश दे रही है, वो टीचर है। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है पीयर असेसमेंट। पीयर का मतलब होता है दोस्त, दोस्तों के साथ असेसमेंट करा जाता है, फ्रेंड्स के साथ जो है बैठकर जो है ये बच्चे असेसमेंट आपस में जो टेस्ट वगैरह देते हैं उसका पीयर असेसमेंट कह सकते हैं, कि बच्चे आपस में जो है सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें जो है सपोर्ट टीचर का होता है। टीचर जो है इसमें सपोर्ट होती है, जो बच्चों को निर्देश देती है और बताती है कि किस तरह से जो है हमको अपना आकलन करना है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं असेसमेंट इन लर्निंग की। असेसमेंट इन लर्निंग का क्या मतलब होता है,
असेसमेंट इन लर्निंग मतलब अधिगम में आकलन, ये जो है हमेशा बच्चों के द्वारा किया जाता है, लर्नर्स के द्वारा किया जाता है अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है बच्चों के द्वारा किया जाता है। बच्चे जो है अलग अलग अपने सेल्फ स्टडी इसको कह सकते हैं कि इसमें जो बच्चे के पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, इसमें जो है बस बच्चा अपने आप ही अपनी स्टडी करता है, इसको आप मतलब खुद से स्टडी करता है, खुद का आकलन करता है, इसको आप सेल्फ असेसमेंट या फिर सेल्फ स्टडी भी जो है कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लास के आपको आज का समझ में आया होगा। इसमें आपने जो आपको पढ़ा वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका मतलब होता है एफए वगैरह, जो हम क्लास के जो सेशन के बीच में लेते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो क्लास के बाद में होती है, जैसे ऐसे जो एंड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं टीचिंग प्रोसेस के बाद में, ठीक है। इसके बाद आता है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसके अंदर जो है बच्चे और अपने पीयर्स के साथ, अपने जो है क्लासमेट्स के साथ और साथ में जो है टीचर के साथ जो है मिलकर सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है असेसमेंट इन लर्निंग, जिसमें जो है बच्चा बिना किसी सपोर्ट के अपने साथ जो है सेल्फ स्टडी वगैरह करके जो है सीखता है, जितना भी उसने पढ़ा है वो अपना जो है खुद का एस्टिमेशन करता है, खुद की जो है सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो ये टॉपिक चारों के चारों जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। मैं इसके बाद आऊँगी अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।